अगर आपने भी अपनी परीक्षा 12th पास साइंस स्ट्रीम से की हुई है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 12th साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के बाद आप किन किन क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, आप आखिर में क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका भविष्य सबसे बेहतर हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम से 12th पास किया है तो आपका सब्जेक्ट या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा होगा या फिर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहा होगा। दोनों का बताएंगे, दोनों को अलग अलग बताएंगे ताकि आपको जो है डिटेल में जानकारी मिल पाए। सबसे पहली बात हम बात करेंगे आपके पीसीएम वालों की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों की, कि अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अपने क्लास 12th की डिग्री कंप्लीट की हुई है तो इसके बाद आपके पास कौन कौन से ऐसे अवसर हैं जहां पर आप लोग अपना करियर बना सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात आती है आपका इंजीनियरिंग का, क्योंकि मैथमेटिक्स किए हुए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका सबसे पहला पसंदीदा जो आपका कोर्स होता है वो इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के लिए आप बीटेक या बीई कर सकते हैं। बीटेक या बीई का जो कोर्स पीरियड होता है वो टोटल 4 साल का होता है। तो ये इस 4 साल के कोर्स को आप कर सकते हैं, बैचलर इन टेक्नोलॉजी की डिग्री। तो ये आपका इंटरमीडिएट पीसीएम साइड से के स्टूडेंट करते हैं। इसके लिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का विषय होना आपके लिए ज़रूरी है। अगला हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सेना के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं या फिर आप इंडियन एयरफोर्स में या फिर इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आपने क्लास 12 पास किया हुआ है तो आप एनडीए के एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं, जिसके लिए अधिकतम उम्र आपकी 19 साल होती है। एनडीए के एग्ज़ामिनेशन देने के बाद आप सेना में अफसर भी हो सकते हैं और सेना के तीनों विंग में आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरमीडिएट अगर आपने कर लिया है और इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो इंडियन नेवी के लिए अलग से वैकेंसी क्लास 12 पास होने के बाद निकलती है और ये आप लोगों की वैकेंसी साल भर में 2 बार कराई जाती है। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी की तो क्लास 12 में आप लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इसी तरीके से आप चाहें तो अन्य सभी एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं, जैसे कि एसएससी के थ्रू जितनी वैकेंसी निकलती है जहां पर मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, आप वहां का एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। इसके अलावा स्टेट पुलिस तथा रेलवे के एग्ज़ामिनेशन को आप दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन रेलवे आप लोगों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में जॉब प्रोवाइड करती है। तो इंडियन रेलवे एंड स्टेट पुलिस की वैकेंसी में सबसे ज़्यादा फॉर्म आपके पीसीएम के स्टूडेंट ही फिल करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट आपका कि अगर आपने इंटर बायोलॉजी से किया हुआ है तो इंटर अगर आपने बायोलॉजी से किया हुआ है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन में भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है बीएससी नर्सिंग का, एक ऑप्शन रहता है आपका बीएससी बायोटेक का, इसके अलावा बी फार्मा का भी आपके पास ऑप्शन रहता है। ये तीनों ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा युवा जो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए रहते हैं वो बी फार्मा, बीएससी बायोटेक या बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें आपसे तो कोर्स का पीरियड आपका टोटल 4 साल का होता है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो बायोलॉजी से पढ़ करके आप यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की एग्ज़ामिनेशन को भी दे सकते हैं। साथ ही साथ आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन बेसिस के जितने सारे एग्ज़ामिनेशन हैं जो मेडिकल के फील्ड में निकलती हैं वो सभी एग्ज़ामिनेशन को आप दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारी वैकेंसी निकलती है जिसमें आप लोगों का बीएससी बायोटेक, नर्सिंग या फिर बी फार्मा मांगा जाता है। उन सभी वैकेंसीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन सभी वैकेंसीज़ में आप फॉर्म फिल करके अपने नौकरी पाने का सपने को साकार कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बात करें स्टेट पुलिस की या रेलवे की, तो स्टेट पुलिस या इंडियन रेलवे में भी आप शामिल हो सकते हैं, बशर्ते उन सभी जगह आप शामिल हो सकते हैं जहां पे आप लोगों का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता है। जहां आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी होगा वहां पे पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं बैठ पाते हैं। तो ये आपका रहा कुछ बेस्ट करियर ऑप्शन जो कि इंटरमीडिएट को करने के बाद आप करते हैं। ये सभी अगर चीज़ें आपको अच्छी लगें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले मिला करें।